नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं कनक विष्ट। चलिए रुक करते हैं खास खबर का। क्या है जंगल के उपकार? मिट्टी, पानी और बयार। मिट्टी, पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। जी हाँ, ये स्लोगन है चिपको आंदोलन का। आज यानी कि 26 मार्च को चिपको आंदोलन की 45वीं वर्षगांठ है। पेड़ों और पर्यावरण के संरक्षण के लिए 26 मार्च 1973 को चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आज चिपको आंदोलन की यादें ताजा करने के लिए गूगल ने भी 26 मार्च का डूडल इसके नाम किया है। गूगल के इस डूडल में रात का अंधेरा है, कुछ जंगली जानवर हैं, चारों ओर पेड़ों ही पेड़ और चिपको आंदोलन के उद्देश्य को दिखाकर एक बड़े वृक्ष का घेराव कर 4 महिलाएं खड़ी हैं। 70 के दशक में शुरू हुए चिपको आंदोलन ने सरकार को कड़ी चुनौती देते हुए अपनी मांगे मनवा ली थी। आइए आपको दिखाते हैं कैसे हुआ था चिपको आंदोलन का आगाज और क्या रहा इसका अंजाम। कितने सुंदर लगते हैं ये हरे पेड़ और नदी नहर। स्वार्थ में जीता मनुष्य रोज ही बरसा रहा इन सब पर कहर। जीवन का आधार है ये सब, इस कहर पर तू जरा ठहर। आज न ठहरा तो सांसों में रोज लेगा तू खूब जहर, रोज तू लेगा खूब जहर। आज हम बात कर रहे हैं उस क्रांति की जो महिलाओं द्वारा पर्यावरण के संरक्षण के उद्देश्य से शुरू की गई थी। वो क्रांति जिसने सरकार को अपनी मांगे मनवाने पर मजबूर कर दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 26 मार्च 1973 को उत्तराखंड में शुरू हुए चिपको आंदोलन की। पहाड़ी इलाकों में जीवन यापन के लिए जंगल और पेड़ पौधे ही सबसे बड़ा साधन होते हैं। साल 1927 को अंग्रेजों के राज्य में वन अधिनियम लागू किया गया था, जिसमें कई प्रावधान पहाड़ी और जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के हितों के खिलाफ थे। इस अधिनियम के खिलाफ कई रैलियां भी निकाली गई, लेकिन इसका बड़ा असर 1970 के दशक में देखने को मिला। इस अधिनियम के चलते भारी संख्या में पेड़ों के कटान होने लगे, जिसके चलते भूस्खलन की समस्या बढ़ गई और कई क्षेत्र तहस नहस हो गए। इस घटना से विचलित गांव वासियों ने इसका कड़ा विरोध शुरू कर दिया। 1973 में वन विभाग ने चालाकी से 2500 पेड़ों की कटाई का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। गांव के लोगों ने बड़ी संख्या में इसका विरोध किया, लेकिन इसी बीच गांव के सभी पुरुषों को रैणी गांव से कुछ दूर चमोली नुकसान की भरपाई देने के लिए बुलाया गया। गांव में सिर्फ महिलाओं के होने के चलते फायदा उठाते हुए मजदूर पेड़ काटने गांव पहुंच गए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि महिलाओं को कमजोर समझ उनके अकेले होने का फायदा उठाने वाले मुंह की खानी पड़ेगी। तारीख थी 26 मार्च 1973। गांव की एक बच्ची ने पेड़ काटने आ रहे लोगों को देख लिया और गांव की एक महिला गौरा देवी को इसकी जानकारी दी। फिर क्या था, गौरा देवी पहुंच गई गांव की महिलाओं को इकट्ठा कर और गांव के सभी बच्चे और महिलाएं जंगल के सभी पेड़ों से चिपक गए। ठेकेदारों और मजदूरों ने उन्हें बहुत डराने और धमकाने की कोशिश की, लेकिन महिलाएं टस से मस न हुई, जिसके फलस्वरूप ठेकेदारों को खाली हाथ लौटना पड़ा। कहा जाता है चिपको आंदोलन की प्रेरणा 18वीं सदी में राजस्थान में हुआ आंदोलन से ली गई थी, जिसके चलते पेड़ों और पर्यावरण के संरक्षण के लिए 383 लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। 18वीं सदी के दौर में जोधपुर के महाराजा ने पेड़ों को काटने का आदेश दिया था। उनके खिलाफ बिश्नोई समुदाय के लोग पेड़ों से चिपक कर उनके काटने से बचाते थे। इसके तहत अमृता देवी के नेतृत्व में 84 गांवों के 383 लोगों ने खेजड़ी पेड़ों को बचाने के लिए अपनी प्राणों का बलिदान दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि इस आंदोलन की गूंज जब महाराज के कानों तक पहुंची तो उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। लिहाजा शाही आदेश जारी कर बिश्नोई समुदाय से जुड़े गांवों में पेड़ों की कटाई पर बैन लगा दिया गया। अलकनंदा की घाटी में शुरू हुआ ये चिपको आंदोलन जल्द ही दूसरे पहाड़ी इलाकों में भी फैल गया। अल्मोड़ा, नैनीताल और दूसरे स्थानों पर आंदोलनकारियों ने जंगलों की नीलामी को रुकवाया। इस आंदोलन के रचयिता सुंदरलाल बहुगुणा थे, जिन्होंने टिहरी में इस आंदोलन की शुरुआत की थी। 1981 से लेकर 1983 तक सुंदरलाल बहुगुणा ने 5000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की और हिमालय के गांवों में लोगों को जागरूक किया। कुमाऊं और गढ़वाल के छोटे छोटे गांवों में इसी तर्ज पर आंदोलन होते रहे। इस आंदोलन के तहत लोग पेड़ों से चिपक जाते थे और उन्हें कटने से बचाते थे। सुंदरलाल बहुगुणा को इसी वजह से वृक्ष मित्र भी कहा जाता है। इस आंदोलन में महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई थी।
महिलाओं की जिद को देखते हुए वन विभाग ने भी गांव के जंगल को नहीं काटने का फैसला किया और इस तरह जंगलों के कटान के खिलाफ चिपको आंदोलन का आगाज हो गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से पेड़ों की कटाई रोकने का आदेश देने की अपील भी की गई। उसका नतीजा ये हुआ कि पेड़ों की कटाई को बैन कर दिया गया। इस सफलता से ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया, जिसकी गूंज विदेशों में भी सुनाई दी। विदेशों में इन महिलाओं को चिपको वुमेन फ्रॉम इंडिया से पुकारा गया। चिपको आंदोलन का आगाज से लेकर अंजाम तक का सफर हमें प्रेरणा देता है और हमें बार बार ये एहसास कराता है कि पृथ्वी मर नहीं रही है, धीरे धीरे उसकी हत्या की जा रही है। और जो लोग पृथ्वी की हत्या कर रहे हैं उनके नाम और पते भी होते हैं। लेकिन हमें धीरे धीरे पृथ्वी की हो रही इस हत्या को जल्द ही रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो ही पर्यावरण भी हमें स्वस्थ सांसें देकर हमारी रक्षा करेगा। मेरे साथ सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।